एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। आपको सीधे लोकसभा लेकर के चलते हैं। 2 बज गए हैं, कार्रवाई शुरू हुई है एक बार फिर। आइटम नंबर 2, माननीय मंत्री श्री अजय टमटा जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण प्लीज अपने अपने स्थान पर विराजिए। प्लीज महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं चर्चा में, प्लीज बैठिए। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी। Madam, with your kind permission, I rise to lay the paper mentioned against my name in revised today's list of business at serial number 3 on the table of the House. Thank you. आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री मुरलीधर माहौल जी। महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। अमित शाह जी के नाम के अभी भी नारे लग रहे थे अंदर, आपने सदन में देखा। और अभी थोड़ी देर पहले आपको मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने एक बार फिर छात्रों पर हिंसा, पुलिस की हिंसा की बात की। फिर एक बार उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि हमें गृह मंत्री अमित शाह का उस पर जवाब चाहिए और प्रधानमंत्री की माफी भी। सुने। बात से डर रहे हैं। कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से। प्रियंका जी तो खैर राहुल गांधी का प्रोग्राम रद्द होने पर बोल रही थी। सर, खड़गे जी ने तो खैर फिर अपनी बात दोहराई दी है। तो हम लोग जो प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो जो बात कर रहे थे कि सरकार के बीच में और उनके बीच में कोई बात बनी कि नहीं बनी, तो उसका तो कोई मतलब रह नहीं गया त्रिपाठी जी। मतलब कांग्रेस तो वहीं अभी भी अड़ी हुई है। नहीं, बात बनने के लक्षण भी नहीं थे। अब वो खबर आई, वो चली कि बात बन गई। कह भी रहे थे कि बात तो कैसे बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तो मामला ये है ना कि हमारी अकड़ वाला मसला है। ये दोनों ये दिखाने की कोशिश भले करें कि हम रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा सेशन वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, सामान्य स्थिति में कहे तो अमित शाह बयान दे दे तो क्या चला जाएगा, बयान दे दें। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर वो बयान नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से पूरा का पूरा सत्र वॉश आउट हो जाए, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। और बार बार आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें अध्यक्ष होकर आप झूठ बोल रहे हैं कि कील लगा लगा कर मारा गया और इस तरह की चीजें। ठीक है, छिटपुट आरोप ऐसे आए हैं कहीं कहीं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है कि कीलें लगाकर लोगों को मार दिया गया हो। ऐसे कोई मतलब कुछ वो वाले जरूर आए, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, एक पैलेट गन का आया है, लेकिन मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। ऐसे ही सदन में राहुल गांधी बोल गए थे कि वो AK-47 चला दी गई, गोली मारने का आदेश की। गोली तो मारी नहीं गई थी यहाँ, लेकिन मतलब जिसको कहते हैं ना कि शायद एग्जरगेशन, अतिरेक, वो अब सदन के भीतर भी बहुत ज्यादा हो गया है। और वो अतिरेक जहां है कि दोनों इस जगह पर खड़े हैं कि वो मिलने को तैयार नहीं है। नुकसान किसका है? जनता का हो रहा है। आप गतिरोध तोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की, ऑपोजिशन की बताइए सर। जाहिर तौर पे सरकार की है। और ये बात ठीक है कि दोनों ही रीच आउट के लिए एक एरोगेंस लेवल पर है कि कोई पीछे हटना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर तो सरकार को ही, मतलब मैं इसको कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या है। मैं एरोगेंस नहीं कह रहा, लेकिन सरकार को हाउस को अपडेट करना चाहिए। ये तो हाउस बना किस लिए? देश में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से आरोप खड़गे साहब लगा रहे हैं वो सही है गलत है। खड़गे होम मिनिस्टर वहाँ पर आकर भी बता सकते हैं कि ये सब आरोप गलत है, ऐसा ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ। सदन के लिए सरकार अकाउंटेबल है और सदन देश के लिए अकाउंटेबल है। तो होम मिनिस्टर साहब को जो भी अपडेट है वो ये भी कह सकते हैं कि अभी जांच चल रही है, हम जांच करके पूरी बात बताएंगे। लेकिन हाउस तो इसीलिए होता है ना कि आप अमित शाह जी को आके स्टेटमेंट देना चाहिए, आना चाहिए। आप बताइए, अमित शाह जी को आना चाहिए। देखिए, इसे सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं राहुल गांधी और बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी तो झूठ बोलने के आदी हैं ही, वो उनको अपनी जुबान पर कभी कंट्रोल नहीं रहता। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी, अब उसको क्या कहा जाए, अब दरबार के वो अपॉइंटी हैं तो दरबार के लिए ही काम करेंगे। अब इस उम्र में भी जाकर के वो झूठ हैं, जैसे कहते हैं ना कब्र में पांव लटके हुए हैं। अरे सर, ऐसा और क्या हो गया? आप क्यों खड़ गए? आप इस उम्र पर आप दलहीज पर पहुंचे हुए हैं, 85-87 की उम्र पे, और वहां भी आप झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत साफ साफ कहा कि उसमें कीलें नहीं थी। किसी ने दिखाई नहीं आज तक कि भाई कीलें लगी थी, लेकिन आपने ये बोला कि भाई हाँ ऐसा है।
अमित शाह से ही आपको क्यों चाहिए? आप कहते हैं, सुन लीजिए मेरे बात, सुन लीजिए मेरे बिल्कुल है, वो तो नित्यानंद राय भी दे सकते थे इस पर व्यवस्था। और आप कहते हैं कि सरकार ने रीच आउट नहीं किया। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आपका भी कारण था। आप हैं कि हम 3 बात बोल दें तो 3 बात, ये तो दरबारी करता है भाई। राहुल गांधी के आप दरबार के आदमी हैं, इसलिए आप उनके चिन्हों पर चलते हैं। इस मांग में गलत क्या है ये तो मुझे समझाइए। नहीं, गलत ये है कि यदि ये नहीं शर्तें होती हैं, अब जाकर के कल अमित शाह का हो जाता है तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री माफी मांगो, तभी हम सदन चलने देंगे, नहीं तो नहीं चले। कौन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की माफी जायज है? बिल्कुल 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 गलत बात है। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं ना कि यदि उनको मांगना है कि भाई दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर अपडेट, उस पर चाहिए सदन को, ठीक है, तो ये सफाई तो नित्यानंद राय भी दे सकते हैं। अरे तो एमओएस होम ही दे तो सही। अरे भाई मांगा कहां, ये कहा क्या बात है? आपने सुना नहीं? पॉइंट होता है कि हमने बात बता दी, अमित शाह को पिन पॉइंट किया है। मैं कह रहा हूं, मैं उनको छोड़िए, मैं आपके आर्गुमेंट, एक सेकंड, मैं आपके आर्गुमेंट की बात करता हूं। आप कह रहे हैं कि उनके मांगने पर क्यों? उन्होंने कहा होम हो, अमित शाह दे, आपने कहा एमओएस होम भी दे सकते हैं। हम कह रहे हैं एमओएस होम से दिलवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप ऑफर तो करें ना। आप प्रश्नकाल चलने दे, सुन लीजिए ना, नहीं आपने यही कहा ना, प्रश्नकाल में ये प्रश्न किया जा सकता है ना? नहीं, प्रश्नकाल में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है प्रश्नकाल में? सवाल, ये प्रश्नकाल का सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं प्रश्नकाल का ये सवाल है? मैं तो इस बात से सहमत हूं कि एमओएस होम भी देता तो सरकार के पास एक पॉइंट होता कि हमने बात रख दी। ये प्रश्नकाल का सवाल क्यों नहीं? और मान लेते हैं कि आप सदन में ही चर्चा होता नहीं है इसके लिए सर। और प्रश्नकाल से क्या मतलब है इसका? क्यों नहीं प्रश्नकाल से इसका मतलब है? प्रश्नकाल वो काल है जिसमें कोई भी सवाल आप उठा सकते हैं। अरे सर, आप उसके लिए कोई आपको करना नहीं चाहते हैं है ऑपोजिशन को। मैं फिर कह रहा हूं, वो आप किस तरीके से मांगेंगे? आप सरकार को क्यों डिक्टेट करना चाहते हैं कि अमित शाह ही आकर के बयान दे? अरे देश में इतनी बड़ी घटना हुई है सर, मुझे ये तो कोई बात नहीं हुई। देश में कोई इतनी बड़ी घटना हुई है, अगर ऑपोजिशन ये कह रहा है कि होम मिनिस्टर इस पर आकर देश को अवगत करा दे, इसमें गलत कुछ नहीं है। सरकार क्यों नहीं कर रही है, उसके पास अपने रीजंस होंगे। और मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर वही है। बट इसमें गलत मांग में तो आप ये नहीं कह सकते। नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये मांग ही अपने आप में गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने उस पूरे लाठीचार्ज पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे दिया था। अकाउंटेबल नहीं है सर, सरकार अकाउंटेबल है। अरे तो क्या अपोजिशन अकाउंटेबल है क्या? 9 करोड़ खाता है अपोजिशन अकाउंटेबल है, जो हर तुमको हर सत्र के पहले तुमको नौटंकी करनी है यहाँ पे आकर के। यदि बात ही करनी है सरकार को, यदि अकाउंटेबल करना है तो प्रश्न पूछ करके करो। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि कभी भी विपक्ष ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तो सरकार में सीधे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री से ही मांगे। वही तो कह रहा हूं। एक रास्ता ये जरूर होता है कि आप गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आकर ये बयान दे दें, और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं कि आप 2 लाइन का बयान दीजिए, उसके बाद विपक्ष को न समझ में आए वो हल्ला मचाए, हंगामा मचाए। लेकिन मतलब ये भी ठीक नहीं है, देखेगा कि हमने दे दिया जवाब। यही कह रहा हूं, अमित शाह जवाब दें ये कहीं जरूरी नहीं है। गृह राज्य मंत्री या मतलब दूसरे कोई गृह राज्य मंत्री भी हैं क्या, याद नहीं आ रहा है मुझे, उससे कोई भी आकर दे दे। मतलब मुझे लगता है कि ये, लेकिन हाँ, ये एक तरह से कहें तो जवाबदेही के तौर पर सदन जब चल रहा है तो जवाब मांगा जाएगा तो उसका जवाब तो सरकार की तरफ से ही आएगा। इसमें कोई बहुत गलत नहीं। अड़ जाना, सेशन को वॉश आउट कर देना, ये उनकी रणनीति है, वो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, वो उनकी अकड़ हो सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बीच का रास्ता क्या करेंगे? बीच का रास्ता तो यही है। जी, आप कुछ बोल रहे थे? मामला तो उच्च न्यायालय में भी चल रहा है ना सर, तो यही कह दे सरकार की उच्च न्यायालय में चल रहा है मामला। हालांकि उच्च न्यायालय में भी चल रहा है तो पार्लियामेंट को बताने में तो इसमें कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए फिर भी इस बात को। एनीवे नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह का सत्र में नहीं आ रहे हैं तो नित्यानंद राय बयान दे देते, बंडी संजय कुमार जो एमओएस होम है वो आकर इसको बयान दे देते, सरकार किसी और से उसका बयान दिलवा देती। मुझे लगता है एक बयान दे देते, अगर अमित शाह जी आके सत्र में सीधे कह देते कि अभी मामले की तहकीकात जारी है, जांच हो रही है, पूरे फैक्ट और फाइंडिंग के साथ, तथ्यों तर्कों के साथ
हम इसका जवाब देंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अभी अधूरी जांच के बीच में मैं कोई बयान देने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे पास पूरी जानकारी आएगी, उसके बाद मैं बयान दूंगा। मैं सदन को निश्चित करता हूं कि इसकी विस्तृत जांच हो रही है और मैं सारे तथ्यों के साथ सदन के सामने वापस आऊंगा। कृपया सदन को चलने दीजिए। मुझे लगता है उसके बाद विपक्ष को इस बात का प्रेशर रहता है कि भाई होम मिनिस्टर ने इस बात को इंश्योर किया है कि 17 में आकर वो बयान देंगे और अभी जांच चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से दिखता है कि सरकार इस बात को गंभीरता से भी ले रही है और एक लाइन बोल के अगर 17 चल जाता, बिल में चर्चा होती तो सरकार के लिए बेहतर, सरकार की छवि ज्यादा बेहतर होती। सरकार भी लगता है ये मामला जब हुआ है तो संसद का सत्र चल रहा है, ऐसा नहीं कि सत्र नहीं चल रहा, विपक्ष बोला कि विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र चल रहा है तो सत्र चलते सत्र में विपक्ष ने पूछा है, आप जवाब दे दीजिए इस मामले को। इसको इतना अपने ईगो पर लेकर मुझे लगता है सरकार को बचना चाहिए था। गृह मंत्री या एमओएस होम को बयान दे देना चाहिए। एक और मैटर हो गया है, 8 अगस्त को राहुल गांधी का प्रयागराज में कार्यक्रम होने वाला था त्रिपाठी जी के शहर में। छात्रों की गूंज नाम से वो प्रोग्राम करते हैं ना अलग अलग शहरों में। उससे पहले ही वहां एक प्रॉब्लम हो गई है। छात्रों की गूंज प्रोग्राम के लिए जो ग्राउंड बुक कराया था कांग्रेस ने, केपी ग्राउंड, वो ट्रस्ट ने वो प्रोग्राम रद्द करा दिया। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के 1 साल पुराने आदेश का हवाला देते हुए बुकिंग को रद्द कर दिया है। ट्रस्ट ने यह कहा है कि बारिश की वजह से मैदान गीला भी है। एक्चुअली पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजेस के मैदानों को व्यावसायिक गतिविधियों के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इससे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होता है, इसलिए ऐसे आयोजन स्कूल के मैदान में नहीं होंगे। अब कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार राहुल गांधी से डरती है। अजय राय जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस यूपी के, उन्होंने ऐलान किया कि 8 अगस्त को कुछ भी हो जाए राहुल गांधी प्रयागराज तो जरूर आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर या खुले कहीं भी आसमान के नीचे कार्यक्रम होगा। कांग्रेस राहुल गांधी के कार्यक्रम को जरूर करवाएगी। प्रियंका गांधी ने भी कहा है डरते हैं, यहां भी डरते हैं और वहां भी डरते हैं। प्रियंका गांधी का छोटा सा सुना दीजिए। कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। बताइए त्रिपाठी जी, वैसे होगा? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये कि मतलब केपी ग्राउंड जान रहे होंगे आप? नहीं, हमारा कॉलेज है भाई। ओहो, इसी कॉलेज से हम पढ़े हुए हैं। क्या बात है। उसका नाम है काली प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज। अच्छा। और कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट है जिसके कई बड़े विद्यालय हैं। कायस्थों का बहुत बड़ा ट्रस्ट है। और तो ये होना ही था आमतौर पर नहीं लेकिन आमतौर पर इसमें कांग्रेसियों का ही कब्जा रहा करता था। अब सरकारें बदली हैं तो नहीं तो चौधरी नवनिहाल सिंह पूरा मतलब वो उन्हीं का ट्रस्ट हुआ कर। 3 बड़े विद्यालय हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज है, केपी इंटर कॉलेज और कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज। कुलभास्कर और केपी इंटर कॉलेज के बीच में बहुत बड़ा मैदान है, मतलब ये अच्छा मैदान है। हालांकि ट्रस्ट ने ही इसी मैदान को थोड़ा छोटा भी कर दिया है, वहां मैरिज हॉल बना दिया है, वो सब कर दिया है, वो सारे काम भी किए। अब सवाल ये पहले जितेंद्र जी ने कहा कि चौधरी जितेंद्र नाथ ने कि हो गया, पैसा वैसा भी ले लिया, बाद में कहा कि नहीं। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर पहले तो आया था, बाद में आया था। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कैंसिल करवाया है? इसका मतलब कैंसिल हुआ है, कराया गया है। अब वो कह रहे हैं पैसा लेके चले जाओ। अच्छा, ये सच है कि जिस तरह के वहां हालात हैं, ये आपको ग्राउंड की तस्वीर है, इसमें कार्यक्रम बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर बारिश फिर हो गई तो, क्योंकि पानी भर जाएगा। पानी तो कहीं भी भरेगा। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सचमुच हो जाएगी। लेकिन वो जो दलीलें दे रहे हैं वो इसलिए ठीक नहीं है कि साल में यहां कम से कम 10 बड़े मेले 10 बड़े मेले लगते हैं कम से कम। यहां जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब तो बड़ा बच्चों का और क्या क्या हो जाएगा, तो ये सब कुतर्क नजर आता है। मुझे बहुत स्पष्ट लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन अब इसके आगे की बात, अजय राय जी कह रहे हैं कि हम तो इलाहाबाद कर रहे, प्रयाग की धरती है भैया, जमीन है। करो परेड ग्राउंड में, दिखाओ कि राहुल गांधी के लिए कितने लोग आते हैं। जहां सभाएं होती हैं, सचमुच बड़ी सभाएं अब जहां शहर में हुआ करती हैं, क्योंकि पीडी टंडन पार्क तो अब वो हनुमान मंदिर के बगल का वो तो वहां बगीचा बन गया। तो करिए परेड ग्राउंड पे, दिखाइए कांग्रेस की इतनी ताकत है कि सब हिल जाए। बहुत ग्राउंड है, ऐसा भी नहीं जगह नहीं। प्रोग्राम तो वो करेंगे, अनाउंस कर दिया है। E20 की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल E20 के मुद्दे को पकड़े हुए हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास तक भी मार्च करने की कोशिश की थी। अच्छा, अब उनको उस मुद्दे को आगे बढ़ाने का एक मौका मिल गया। एक एसोसिएशन है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की संस्था है SIAM, इसकी एक चिट्ठी को उन्होंने हथियार बनाया है और सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल का कहना है कि SIAM संस्था ने 28 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी। इस चिट्ठी में SIAM ने कहा था कि E20 के कारण गाड़ियों में क्लोराइड और नमी मॉइस्चर बढ़ता है, इससे गाड़ियों को नुकसान होता है। अच्छा, बाद में 4 अगस्त को इसी संस्था ने अपना लेटर वापस ले लिया
और कहा कि हमने जो हमारे चिट्ठी को या हमारे जो पत्राचार हुआ मंत्रालय के साथ उससे कुछ तथ्य निकालकर कुछ बातें कही जा रही हैं जो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, और जो कुछ डेटा दिया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, उसके दोबारा रीवेरिफिकेशन की जरूरत है। ये चिट्ठी जारी करके दोबारा एसआईएम संस्था ने कहा। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने दबाव डालकर इस संस्था से बैक ट्रैक करने को कहा, अपनी इसकी चिट्ठी वापस बुलवा ली। बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनके नेता अमित मालवीय ने कहा कि एसआईएम ने साफ कर दिया है कि उनके आंतरिक संवाद के कुछ हिस्सों को संदर्भ से काट कर दिखाया गया और E20 को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। अब केजरीवाल जी ने कैसे आरोप लगाया वो आप सुनिए। अभी सियाम की एक रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली है। सियाम ने रिपोर्ट दी 28 जुलाई को मोदी सरकार को कि E20 में बहुत ज्यादा क्लोराइड है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। सियाम क्या है? सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। उन्होंने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया, ऑटोमोबाइल के सारी मैन्युफैक्चरर्स ने मिलके उन्होंने पाया कि क्लोराइड और मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से E20 जो है वो हमारी गाड़ियों को खराब कर रहा है। 28 जुलाई को उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 4 अगस्त तक केंद्र सरकार ने सियाम पे जबरदस्ती करके वो रिपोर्ट विड्रॉ करा दी। सियाम ने वो रिपोर्ट विड्रॉ कर ली और बोले शायद हमारी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। तो भाई ये बात हो गई। बाकी आपको इस सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताई दिया। इसकी चिट्ठी की 2 लाइन में पढ़ देता हूं। एसआईएम वुड लाइक टू रीअश्योर कंज्यूमर्स एंड जनरल पब्लिक दैट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज ऑलवेज बीन फुल्ली सपोर्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। E20 की बात कर रहे हैं वो। देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न अराइजिंग फ्रॉम द मैटर रिपोर्टेड। फिर आगे वो लिख रहे हैं द रेफर्ड नंबर्स रिपोर्टेड इन द मीडिया नीड ऑथेंटिकेशन। अपनी ही कही बात पर उन्होंने चिट्ठी जारी करके कहा कि इसके ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। अब बताइए, दबाव डाल के ये कहलवाया जा रहा है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सच है या इसकी संस्था की बात पर भरोसा किया जा सकता है? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल तो उसकी राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे। E20 को लेकर वो सरकार के साथ T20 खेलना चाहते हैं। इस मामले को लेकर वो सरकार को पूरी तरीके से T20 में तब्दील करना चाहती है कि भाई आओ आमने सामने इस मामले को लेकर खेलो। सरकार इससे बचना चाहती है। सरकार को पता है कि जितना अरविंद केजरीवाल के प्रश्नों का हम जवाब देंगे, जितने अरविंद केजरीवाल को हम एंटरटेन करेंगे, उतना ही हमारे लिए मुसीबत अरविंद केजरीवाल खड़ी करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने SAM का जो लेटर जारी किया, उसके बाद जब इंस्टीट्यूशन ने कह दिया है तो सरकार की बात मानी जानी चाहिए। सिर्फ एक लेटर को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कल उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने का लेकिन इसी संस्था ने तो कहा था ना क्लोराइड और मॉइस्चर की बात। अब वही संस्था कहे उसके ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। मतलब समझ में ये भी बात भी अटपटी लगती है। सरकार को भेजा था ये लेटर। हाँ नहीं, मुझे लगता है ये ठीक है। कंफ्यूजन तो सब जगह, सरकार भी इस बात को लेकर बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है। सरकार ने लोकसभा में अपने हिसाब से दिया है सर, मुझे लगता है, लेकिन आखिरी बात सरकार की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप कंफ्यूजन दूर करेंगे आप? नहीं, मुझे लगा ये भी संस्था प्रयागराज में ही है क्या? क्यों नहीं, मतलब पहले सैंक्शन करते हैं फिर वापस लेते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ऐसा ही है। प्रयागराज मतलब अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको क्या समझना बाकी रह गया है? ठीक है, ये तो अपने आप में इनकी भी मतलब अरविंद जी राजनीति कर रहे होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और राजनीति करना मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कोई अपराध। हम लोग क्यों डांट रहे हैं? आप हम लोगों ने उसमें क्या किया है? नहीं, आपको हम लोग तो मिलाया भी नहीं उसमें इथेनॉल। नहीं, जिन्होंने मिलाया सरकार को अभी तक तो यही कंफ्यूजन है कि जिसने मिलाया उसको कहे कि नहीं कहे। मुद्दा ये नहीं ना, ये तो साफ है कि भाई सरकार के और ऐसी एजेंसी जो होती हैं वो सरकार के दबाव में आती हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई सरकार, अच्छा ये बताइए, सरकार को जब उन्होंने दिया बिना ऑथेंटिकेशन के दिया, कोई स्टडी उनके पास आई होगी ना, कोई रिपोर्ट आई होगी, तब उन्होंने ये लेटर बनाया होगा। मतलब मैं तो ऐसी संस्था पर बहुत ही बड़ा सवाल करूंगा कि जो सरकार को ऐसे चैलेंज कर दे बिना ऑथेंटिकेशन के। खैर ये मामला जो है ये उलझता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ऐसे किसकी गाड़ी अटकेगी इसमें जो है ये मौका देते हैं अपोजिशन को फिर उस मुद्दे को वो बुलाएं। आगे बढ़ते हैं सर। आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनेगा। अपोजिशन को मौका दे न दे, लोगों के मन में इतने लंबे समय तक संदेह बना रहना ये कतई ठीक नहीं।